ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम। और हर दिन की तरह आज फिर एक एक्सपीरियंस के साथ मैं प्रस्तुत हुई हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा और अनबिलीवेबल है। मतलब कैसे बाबा ने सारे फैमिली मेम्बर को जान जो कि मतलब सारे की जान को खतरा था, सारे मेंबर को कैसे बाबा सबको एक झटके में बचाए, कैसे बाबा रक्षा किए। मतलब बाबा जो कहते हैं, बाबा जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं किसी भी हालत में। हम बाबा को भूल जाते हैं पर बाबा हमें कभी नहीं भूलते। तो ये एक्सपीरियंस एक सच्चे भक्त का और भक्त के विश्वास से है। मतलब कैसे भक्त ने हिम्मत नहीं हारी और विश्वास रखा कि बाबा सब ठीक कर देंगे, और बाबा ने उनके विश्वास पर वैसा ही किया, सबको बचाए, सबको ठीक किए। तो ये कुछ दिनों पहले की बात है कि क्या हुआ, एक साईं डिवोटी हैं जो कि बीमार थी। तो वो पॉजिटिव, मतलब जब डॉक्टर के पास उन्होंने चेकअप कराया तो पॉजिटिव पाई गई। तो वो तो पॉजिटिव थी। उनके घर में मतलब जितने फैमिली मेम्बर थे, उनके मॉम डैड, उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर, उनकी वाइफ, उनके छोटे छोटे बेबी बच्चे, मतलब ऑल टू ऑल फैमिली मेम्बर जितने हैं, वो सारे मेंबर एक के बाद एक मतलब सब बीमार पड़ना शुरू हो गए। तो मतलब पहले उन लोगों को नॉर्मली, जैसे कि नॉर्मल वायरल होता है सर्दी खांसी फीवर तो ठीक हो जाता है, उन लोगों को वैसा फीलिंग आ रहा था। लेकिन क्या हुआ ना कि मेडिसिन लेने के बाद जब वो लोग ठीक नहीं हो रहे थे तो उन लोगों के दिमाग में मतलब ऐसा फीलिंग आया कि हम लोग टेस्ट कराते हैं, मतलब एक बार टेस्ट करा लेते हैं क्या होता है। तो जब सब लोगों ने टेस्ट कराया तो मतलब कैसा फील होता होगा कि सारे लोग टेस्ट कराते हैं उसके बाद सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके ओल्ड मॉम डैड जो कि एक 60 हैं और एक 70 ईयर्स के हैं, तो उन लोगों को भी वही पॉजिटिव। मतलब सारे मेंबर, अब तो लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं। और सबसे दुख की बात ये हुई कि एक छोटी सी मासूम बच्ची जो कि अभी रिसेंटली जन्म हुआ उनका, वो भी माँ के साथ पॉजिटिव हो गई। तो कैसा बीत रहा होगा उन सारे फैमिली मेम्बर पे, क्या लगता होगा उन कंडीशन में, कैसे वो लोग जी रहे होंगे। मुझे तो मतलब इतना तकलीफ हो रहा है कहने को, तो मुझे तो रोना भी आ गया ये एक्सपीरियंस सुनकर। लेकिन आप लोगों के सामने इसे रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो बाबा को मानते तो हैं, पर जब कुछ बुरा समय आता है, थोड़ा सा परिस्थिति बिगड़ जाता है, तो बाबा पे ना विश्वास कम हो जाता है। कुछ भक्तों का विश्वास टूटने लगता है, वो टूट जाते हैं। तो जो भक्त टूटते हैं, जिनका विश्वास डगमगा जाता है बाबा के प्रति, ये उनके लिए खास करके है कि कैसे बाबा सबको मौत के मुंह से बचा सकते हैं। जब बाबा मौत के मुंह से सबको ला सकते हैं, बचा सकते हैं, तो आप ये मानो ना कि आपकी छोटी मोटी परेशानी, छोटी मोटी प्रॉब्लम को बाबा दूर नहीं कर सकते। ज़रूर करेंगे। बाबा पर सबूरी रखना ज़रूरी होता है। बस यही एक मंत्र तो है, श्रद्धा और सबूरी। जो ये मंत्र को याद रखता है उसके साथ चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी आए, वो हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए रेडी रहता है, ऑलवेज रेडी रहता है। क्योंकि वो ये सोचता है कि बाबा विथ मी ऑलवेज, मेरे बाबा ऑलवेज मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं। तो ये वही बात हुई। तो जो डिवोटी हैं वो पॉजिटिव थी, सारे मेंबर पॉजिटिव हो चुके थे। फिर क्या हुआ कि वो ना पॉजिटिव खुद भी हैं और कैसे कैसे करके सारे मेंबर को संभाल रही हैं। और उनका विश्वास तो देखिए, सारे मेंबर को संभालते हुए भी वो बाबा को भी संभाल रही है। मतलब बाबा का पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, सब कुछ कर रही है, और खुद भी बीमार है, खुद भी पॉजिटिव है फिर भी। तो ये उनका विश्वास था कि बाबा उन्हें बचाएंगे, सबको ठीक करेंगे। फिर जब जब क्या हुआ कि कोविड होने के बाद तो कंडीशन बिगड़ने लगता है। तो उनकी भी ना जब कंडीशन बिगड़ने लगी, अब वो लग रही थी कि अब बेड से वो भी उठ नहीं पाएंगी। तो अंत में वो क्या की, बाबा के कष्ट निवारण मंत्र, बाबा के कष्ट निवारण मंत्र को उन्होंने मोबाइल में ऑन किया, और जितने मेंबर हैं
सबको रोज़ सुनाती थी और खुद भी सुनती थी, क्योंकि जब वो असमर्थ होने लगी कि पूजा अब नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रही हैं, तो किसी तरह करके सबको ऊदी देती थी, खुद भी ऊदी लेती थी जल में मिलाकर, और कष्ट निवारण मंत्र सबको सुनाती थी, खुद भी सुनती थी और गुनगुनाती थी। और बाबा पे बस विश्वास रखती थी कि अब जो है बाबा हैं, अब जो करेंगे बाबा करेंगे, सारे मेंबर बाबा संभालेंगे। बाबा पर उन्होंने छोड़ रखा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे कर कर के जैसे समय बीतता गया, तो धीरे धीरे ना सारे मेंबर रिकवर होना शुरू हो गए। मतलब वही नॉर्मल मेडिसिन से, मतलब कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा उन लोगों को, नॉर्मल मेडिसिन से सब रिकवर होना शुरू हो गए। लेकिन उनके जो पापा थे तो वो ज़्यादा ईयर्स के थे, मतलब ज़्यादा एज के थे, तो उन्हें थोड़ा रिकवर होने में टाइम लग रहा था। लेकिन उन्हें ना विश्वास था कि मेरे पापा को बाबा ठीक कर देंगे। फिर क्या हुआ, सबसे लास्ट में उनके पापा का जब चेकअप फिर से कराया गया, तो हॉस्पिटल में थे वो, तो वो क्या हुआ कि नेगेटिव रिजल्ट आया, उनका भी टेस्ट में नेगेटिव आया। तो आप ये सोचिए कि बाबा, पहले तो देखिए सारे भक्त क्या थे, सारे मेंबर पॉजिटिव हो चुके थे। मतलब एक उम्मीद जो थी उन लोगों के मन में कि सारे मेंबर पॉजिटिव, शायद वैसे कंडीशन में सबको एक मन में हो जाता है कि शायद अब हम लोग मरने वाले हैं या ऐसा कुछ। लेकिन देखिए बाबा कैसे मौत के मुंह से, एक मासूम छोटा सा बच्चा जो कि जन्म ही लिया था, वो तो कोई पाप नहीं किया, वो तो कुछ किसी का नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसे भी पॉजिटिव हो गया था, वो भी हो गया था। लेकिन जब बाबा साथ थे तो बाबा किसी को कुछ नहीं होने दिए। ऑल टू ऑल फैमिली मेंबर सेव हैं, सारे सुरक्षित हैं, और सब ने खुद एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। ये कितनी बड़ी बात है ना, ये कितनी बड़ी बात है कि बाबा अपने भक्तों को जो वचन देते हैं, बाबा जो अपने 11 वचन में कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे, तुम मुझे जब बुलाओगे मैं वैसे आऊँगा। तुम्हारा भार जब मैंने उठाया है तो तुम निश्चिंत रहो, मैं संभालूंगा, मैं देखूंगा। तुम्हें कुछ सोचने की और करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ऐसा कहते हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, जो भी भक्त बाबा के कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, कभी कभी रास्ते नज़र नहीं आने लगते हैं, मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि बाबा पे अगर सबूरी है, बाबा से अगर प्यार करते हो आप सब, तो बस बाबा पे सबूरी रखो। वो ना धीरे 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 करके सब कुछ ठीक कर ही देंगे, ये मेरा विश्वास है। और मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा मतलब 100 से 110% मैं श्योर हूँ कि बाबा जो कहते हैं ना वो करते हैं, वो तो करके ही रहते हैं। आप सब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा नंबर है 6206008273। ये नंबर आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप से वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे शेयर कर सकते हो। तो कहिए मेरे साथ, ओम साई राम, जय साई राम।